जातिगत आधार इतना बड़ा आधार है, इतना महत्वपूर्ण आधार है कि जिस आधार के बिना सारी पार्टियां, सारी सरकारें निराधार है। जात से वोट मिलता है, जात से इलेक्शन जीता जाता है, तो जात के हिसाब से काम क्यों ना हो। जाति आधार पर कब भर्तियां और तैनातियां नहीं हुई? पिछली सरकार में, उसकी पिछली सरकार में, शायद इस सरकार में भी। और इस सरकार में इतना है कि चीजें बहुत ज्यादा खुल के नहीं है, इसके पहले खुला खेल होता रहा। केशव मौर्य जी गंभीर राजनेता हैं, जमीन के पॉलिटिशियन हैं, जनाधार वाले नेता हैं, अच्छे संगठक हैं, बढ़िया बोलते हैं, लेकिन उनके इस कथ्य में मैं तथ्य नहीं देख पाता हूँ। कांड भी साफ है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बयान है, और पॉलिटिकल आदमी इसके अलावा बयान क्या देगा? कोई थोड़ी कहेगा कि मैं ठाकुर जात के लोगों को पोस्ट कर देता हूँ, मैं ब्राह्मण कर देता हूँ, ओबीसी कर देता हूँ, कोई कहेगा नहीं। लेकिन जो होता है वो तो दिखता है, उन तथ्यों को आप छुपा नहीं सकते, वो तो पब्लिक डोमेन होते हैं। तरीका करने का आपका कुछ भी हो, कितना भी गोपनीय हो, लेकिन वो सार्वजनिक होता ही है। और सार्वजनिक जो होता है, जो देखा गया है, वो सत्य है। और सत्य यह है कि केशव जी इस पॉलिटिकल बयान में सच्चाई नहीं है, सच्चाई इसके उलट है। आपने शब्द इस्तेमाल किया कि बहुत गंभीर राजनेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो कहीं उनका निशाना कहीं और तो नहीं है? जब उन्होंने कहा कि जातिगत नियुक्तियां नहीं होती, कहीं उनका इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ तो नहीं, राजनीतिक नियुक्ति के तौर पे? या जो योगी आदित्यनाथ पर जो सवाल खड़े होते हैं, उन पर आरोप लगते हैं, कहीं इशारा उनका वहां तो नहीं है? मुझे लगता है कि जितना मैं केशव प्रसाद मौर्य को जानता हूँ, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को जानता हूँ, पिछले 8-10 वर्षों से, केशव मौर्य की ना इत्तेफाकियां हो सकती हैं योगी से, कहीं भी देखी भी गई, लेकिन एक बड़े फलक पर केशव मौर्य गंभीर बातें करते हैं, ये भी मैंने लगातार देखा है। मैं नहीं मानता कि उनका इशारा केशव योगी आदित्यनाथ को हो सकता है। लेकिन राहुल, एक बात समझिए, कोई पॉलिटिकल आदमी, जी। एक बड़ी पर्सनालिटी जो जिम्मेदार जगह में बैठा है, वो इस सच को कैसे स्वीकार करेगा? क्या कोई नेता कहता है भारतीय जनता पार्टी जातीय सम्मेलन करा रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने सम्मेलन हो चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज उसमें जा चुके हैं, लेकिन पार्टी के किसी छोटे मझोले या सर्वोच्च स्तर पर बैठे नेता से पूछिए तो कहेंगे हम जातिवाद के एकदम खिलाफ हैं, जातिवाद हमारे एजेंडे में नहीं, हमने कभी जातिवाद किया नहीं। और खाली भाजपा ही नहीं, ये बात अखिलेश यादव और मायावती और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो सत्ता के लिए लड़ाई लड़ने हर 5 साल बाद मैदान में आ जाते हैं, वो सब यही कहते हैं। तो ये चूंकि कड़वी सच्चाई है, एक विषद विषय है, इसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन ये है, होता है, हो रहा है। केशव मौर्य अपनी कुछ केशव मौर्य में देखिए, केशव मौर्य ने तो 4.5 साल बड़प्पन दिखाया, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, कोई ऐसा बयान भी संभवतः नहीं दिया जो उनकी पार्टी लाइन या पार्टी की थीम, उनकी नीति के विपरीत हो, विरुद्ध हो, या जिससे कहीं से नजर आता हो कि उनकी या चीफ मिनिस्टर की नहीं बन रही है। हालांकि यह स्थापित सत्य है, मान्य सत्य है, 2016 में जब उनको सांसद रहते, 3 साल का कार्यकाल, 3.5 साल का बचे रहते, बुला करके पार्टी की कमान सौंपी गई, तब भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से नई स्टाइल में काम कर रही है, नई योजना से काम कर रही है, उसके एजेंडे में गैर यादव ओबीसी मतों को एक साथ लाना था, केशव को लाए और सफल रहा। खाली 2 जातियों के बारे में कहा जा सकता है कि जिन्होंने इंटैक्ट होकर के, जिसको कहते हैं झूम कर वोट दिया,
भारतीय जनता पार्टी की स्टैंडिंग मेजॉरिटी वाली 324 विधायकों की सरकार बनाने। उसमें एक ब्राह्मण है, दूसरे गैर यादव ओबीसी जातियां हैं, उसमें बहुत सी जातियां आती हैं। केशव मौर्य खुद उसी जाति से आते हैं। उसका फल देखा तो निश्चित रूप से उनको प्रत्याशा थी, और इस बात का हमेशा इस बात की चर्चा होती थी, कयास लगाए जाते थे कि जिसने इतनी मेहनत की हो और जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया हो, जरा भले ही नरेंद्र मोदी जी हो, लेकिन जब लखनऊ में कुर्सी देने की बात हो तो केशव मौर्य फ्रंट रनर, लेकिन परिस्थितियां बदली और केशव मौर्य ने उसको स्वीकार किया। मुझे नहीं आता था कि 4.5 साल में केशव मौर्य ने कोई भी ऐसा बयान, ऐसी बात, ऐसी टिप्पणी की जो भारतीय जनता पार्टी की एथिक्स की दृष्टि से अनुचित या अमर्यादित हो। विधायक को रखा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।